हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमारी राइड टू बद्रीनाथ धाम दिल्ली से शुरू हुई थी और हमने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से किए थे। साथ ही रास्ते में आने वाले कुछ खास मंदिर और खूबसूरत नजारे भी आपको दिखाए थे। आज सवेरे जल्दी उठ के हम फिर से बद्रीनाथ की मार्केट में आ गए हैं। आज हम भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन दूर से ही करेंगे, क्योंकि आज हमें यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल जगह माना विलेज जाना है। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट। यहाँ शॉपिंग के लिए काफी कुछ मिल जाता है, खासकर गर्म कपड़े। और यहाँ बाहर की तरफ काफी डेवलपमेंट भी दिख रही है, स्पेशली ये जगह जो देखने में किसी ऑडिटोरियम जैसी ही लगती है। काफी टाइम से इसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। कोई कह रहा था कि यहाँ पर एक नई मार्केट बनने वाली है। अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ क्या बन रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम बद्रीनाथ धाम को टाटा बाय बाय बोलकर हम यहाँ से निकल रहे हैं माना गांव की तरफ। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, यह माना गांव का ऑफिशियल साइन बोर्ड है, बट अनऑफिशियली ये एक पॉपुलर फोटो पॉइंट है। और हमारी बहुत सारी पुरानी यादें इसी जगह से जुड़ी हुई है, जब ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना जाता था। तो अब हम आ गए हैं माना गांव के एंट्री पॉइंट में, और पार्किंग के जस्ट सामने ये गेट है। काफी भीड़ हो गई यहाँ पे, और मेरा यकीन मानिए इस गेट के दूसरी तरफ दुनिया काफी हिस्टोरिकल फील होती है। अभी आपको सब दिखाते हैं। सबसे पहले आती है ये छोटी सी मार्केट जो रास्ते के साथ साथ चलती है। यहाँ के भूटिया लोग अपने हाथ से बनाए हुए वुलन आइटम्स यहाँ बेचते हैं, खास करके छोटे बच्चों के कपड़े। पार्किंग से करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं इस पॉइंट पे। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ रास्ता जाता है भीमपुल और सरस्वती धाम के लिए, और सीधे हाथ पे जो रास्ता है वो जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो हम पहले आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा दिखाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं एक भोटिया लेडी अपने ट्रेडिशनल अटायर में खड़ी है। और यहाँ पर भी एक छोटी मार्केट है, और ये भी रास्ते के साथ साथ चल रही है। और फाइनली हम यहाँ पे गणेश गुफा में पहुंच गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस गणेश गुफा के अंदर ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और इसके साथ व्यास गुफा भी है। कहते हैं कि वहां से व्यास जी बोल रहे थे और इस गुफा के अंदर बैठ के गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। अभी आपको गुफा के अंदर भी दर्शन कराते हैं। और ये है गुफा के अंदर का नजारा। इस छोटी सी गुफा में बिल्कुल यहीं बैठकर माना जाता है कि गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और व्यास गुफा के दर्शन करते हैं। सामने है व्यास गुफा का एंट्री पॉइंट, और सीधे हाथ पे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है प्रथम चाय की दुकान। और मजे की बात यह है कि ऐसा यहाँ पर कई जगह लिखा हुआ है।
और ये आप देख रहे हैं व्यास गुफा, और ऐसा मानते हैं कि यहाँ इस गुफा में बैठकर व्यास जी महाभारत बोल रहे थे, और इसके जस्ट नीचे जो गणेश गुफा है वहां पर गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। और इस चट्टान को व्यास पोथी कहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये देखने में एक पुरानी किताब जिसे पोथी कहते हैं, तो ये इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है कि ये पोथी जैसे ही लगती है। तो अब हम श्री वेद व्यास जी की गुफा के अंदर जा रहे हैं, और आप भी इस छोटी सी गुफा को देख लीजिए। यहीं पर महाभारत का उच्चारण किया गया था, और ये है छोटी सी गुफा। अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं, और ये रास्ता आगे भीमपुल की तरफ जाता है। फिलहाल हम भीमपुल के काफी पास आ चुके हैं, और यहाँ पर साइड में एक गुफा है, और यहाँ पर एक अघोरी बाबा है, और ये सालों साल से यहीं रहते हैं। मैं इनको कई बार यहाँ देख चुका हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम आ जाते हैं भीमपुल के ऊपर, और यहाँ से नज़ारा दिखता है सरस्वती नदी का। यहाँ से आप देख सकते हो पहाड़ों के अंदर से यह पवित्र सरस्वती नदी, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और यह सरस्वती नदी यहाँ से निकलकर 700 मीटर आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और उसके बाद यह नदी अलकनंदा बन जाती है। और पुल से उतरते ही नदी के बिल्कुल साथ में ये बना हुआ है सरस्वती माता का मंदिर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नदी के पास, और यहाँ काफी भीड़ है, फिर भी हम दर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये है सरस्वती माता की मूर्ति। दोस्तों, अब जो आप सामने देख रहे हैं इसको भीमपुल कहते हैं। इसके ऊपर चलकर हमने अभी नदी को पार किया है। माना जाता है कि जब पांडव इस रास्ते से स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, तब द्रौपदी जी से यह नदी पार नहीं हो पाई, और उनकी मदद करने के लिए भीम ने अपने हाथों से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर इस नदी के ऊपर रख दिया। लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस पत्थर पर आज भी भीम की उंगलियों के निशान मौजूद हैं, और इसी वजह से इस जगह को भीमपुल कहते हैं। और यही सामने मौजूद है स्वर्गारोहिणी मार्ग। इस गेट के आगे ऐसा मानते हैं कि इसी रास्ते से पांडव जो है वो स्वर्ग की तरफ गए थे, और यहाँ पर पांडवों की मूर्ति भी बनी हुई है। फिलहाल हम इस ट्रैक पे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, और ऐसा हमने सुना है कि 5 किलोमीटर आगे एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जिसे वसुधारा फॉल कहते हैं। हम वहां तक जाएंगे, और ये जो मूर्ति है इनको आकर देखेंगे। तो ये रास्ता जो है ये है वसुधारा फॉल की तरफ जाता है, और यहाँ के ऑल्टीट्यूड करीब 3200 मीटर है, और ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हर कदम के साथ ऑल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है, और कहीं पर ऐसा लगता है कि सांस भी फूल रही है। तो यहाँ आने के लिए आई थिंक सबको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में ऐसे कुछ शेल्टर भी मिल जाते हैं जहां पर बैठकर हम आराम कर सकते हैं और आसपास के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। बीच में कुछ ऐसा रास्ता भी मिलता है, और ये टूटा रास्ता ऐसा लगता है कि बरसातों में यहाँ पर ज़रूर लैंडस्लाइड हुआ होगा। तो ऐसे भी कुछ पैच इस रास्ते में हमको मिले थे। अब रास्ता फिर से ठीक हो गया, लेकिन चढ़ाई बरकरार है, क्योंकि हम 3200 मीटर से हमने ट्रैक शुरू किया था, और करीब करीब 3800 मीटर तक हम ऊपर की तरफ जाएंगे। करीब 1 घंटे की ट्रैक के बाद हमको ये वाटरफॉल दूर से दिख गया है। अब हम इसके पास तक जाएंगे। तो दोस्तों, ये है वसुधारा फॉल। यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत स्नो रह गई है, और मुझे लगता है बद्रीनाथ आने वाले 4 में से 1 इंसान शायद यहाँ तक जरूर आता है, और ये बहुत सुंदर जगह है।
ये वाटरफॉल करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है और यहां पहुंचकर हमारी सारी थकान दूर हो गई। थोड़ी देर यहां टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वापस भीमपुल की तरफ जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया हमको, हम अपने टाइम से थोड़ा ज्यादा लेट हो गए हैं। तो अब हम आपको भीमपुल के और पांडवों की मूर्ति के दर्शन एक बार फिर से कराएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, महापराक्रमी भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, नीतिपान नकुल, द्रौपदी जी और उनके पीछे सहदेव, और ये सरस्वती नदी। बाबा लोग को फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ये भीम पुल है जी, ये है वो पुल। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारी जगह आपको जरूर पसंद आई होगी। जितना हम वीडियो में दिखा सकते हैं, एक्चुअली में देखने लायक उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर खुद आएंगे। और ये जगह लगभग नवंबर तक खुली रहती है। जब तक बद्रीनाथ धाम खुला है, आप यहाँ आके इन सब जगह के दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही और जगह देखने के लिए और राइडिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। DG Riders.